कॉलर हैं करनाल से जुड़ गए हैं हमारे साथ। नमस्कार मैं मान्या बोल रही हूँ करनाल से। जी, बोलिए। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं वहाँ पे हैरेस फील करती हूँ, क्योंकि जो मेरे बॉस हैं वो कहीं ना कहीं इंटेंशनली कई बार ये बोल चुके हैं कि अगर आप प्रमोशन पाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए मैंने अपने आप में फील किया है आगे मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ साथ में मेरी जॉब भी ना जाए। मान्या, सबसे पहले तो हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि इतनी बोल्ड स्टेप आपने उठाया और नेशनल टेलीविजन पे, रीजनल टेलीविजन पे आप ये बात कह रही हैं। प्रियंका जी, अब बताइए इनके सवाल का क्या जवाब है। देखिए, किसी भी तरह के फेवर के रिटर्न में कोई भी जेस्चर्स, वर्ड्स या एक्ट्स आपका एम्प्लॉयर भी अगर आपके अगेंस्ट कर रहा है, आपके टुवर्ड्स कर रहा है कि आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, उसके रिटर्न में अगर आपसे कोई भी सेक्सुअल फेवर चाहता है तो ही इज़ डेफिनेटली रॉन्ग अंडर द एक्ट। आपको कंप्लेन करनी चाहिए उसके अगेंस्ट। आप अगर आपके ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं है तो आप पुलिस के पास जाकर कंप्लेन करिए। आपके एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ये भी कंप्लेन कर सकते हैं कि कमेटी नहीं है। और सेक्शन 509 है एक आईपीसी का कि अगर आपके पास ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं है तो आप 509 में भी जाके पुलिस के पास कंप्लेन कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है कि आपके अगेंस्ट किसी भी पुरुष ने आकर के कोई भी ऐसा कहा, कुछ ऐसा करा जिससे कि आपको एक हीन भावना आती है और सेक्सुअल एडवांसेस टुवर्ड्स यू, उसके अगेंस्ट डेफिनेटली आप कंप्लेन कर सकते हैं। सो वेदर ही इज एन एम्प्लॉई इन द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर ही इज अ कॉलीग और योर एम्प्लॉयर, आप किसी के भी अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। एक कॉलर और जुड़ गए हैं हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मैं सोमवीर बोल रहा हूँ, मैं सोमवीर राठी जी, बोलिए। तो मैडम मेरा एक क्वेश्चन है कि हेलो जी, बोलिए बोलिए। मैडम, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। इसलिए मैडम एक तो ना मेरे को सेक्शन 377 के बारे में डेफिनेशन बताई जाए। हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, एक तो सेक्शन 377 के बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाए, बताया जाए उसके बारे में। हेलो जी, प्रियंका जी, क्या ये सेक्शन हमारे जी नहीं, 377 कंप्लीटली डिफरेंट इशू है। एंड चलिए हम आपसे बता दें कि ये कंप्लीटली डिफरेंट इशू है और हम आज हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं। आप लोगों से दरखास्त करेंगे कि आप लोग मुद्दा देखिए किस मुद्दे पर बात हो रही है। अगर आप वकील साहब का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप अगर उस मुद्दे से रिलेटेड हैं कहीं भी या झेल रहे हैं उस चीज़ को, तभी आप कॉल करें। प्रियंका जी, अगर हम इस हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की बात करें तो अगर कोई भी महिला अपने बॉस के खिलाफ कंप्लेन करती है तो फाइनल अथॉरिटी कौन होगा जो इस मामले में जजमेंट देगा? जैसे आपने कहा कि कमेटी ऑफिस में ही होती है जी, तो कौन जजमेंट देगा? देखिए, कमेटी ऑफिस में होती है लेकिन कमेटी ऑफिस का पार्ट नहीं होती है जी, वो अलग है। तो अगर एक इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसमें आपके एम्प्लॉयर को भी गलत पाया गया है तो आपके एम्प्लॉयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। वो नहीं करता है तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट था और ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है मेरे ऑफिस में, तो आप जाइए और उसके अगेंस्ट कंप्लेन करिए, उसके अगेंस्ट अपील करिए अप्रोप्रिएट कोर्ट में, एंड आई थिंक आपके देन यू विल डेफिनेटली गेट रिलीफ। आपने कहा कि ये जो कमेटी होगी ये ऑफिस से इसका कोई सरोकार नहीं होता है, तो लेकिन ये फॉर्म जो होती है तो ऑफिस के एम्प्लॉयज को ही लेके फॉर्म होती है? नहीं, इसमें डेफिनेटली पार्ट ऑफ इट इज ऑफिस, बट उसमें एक मेंबर आपके एनजीओ के भी होते हैं। और आप देखेंगे इस कमिटी की फंक्शनिंग बिल्कुल अलग है। उस कमिटी को रिपोर्ट देनी है एनुअली आपके एम्प्लॉयर को। तो आप देखिए एक तरह से आपका एम्प्लॉयर ये देखना चाहता है मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, तो इसलिए उसने एक सेपरेट कमिटी फॉर्म कर दी है। जब वो एज अ कमिटी फॉर्म काम कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग एज एम्प्लॉइज, दे शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट पोजीशन दे होल्ड इन ऑफिस। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। इस बाबत हमने लड़कियों से भी बात की कि वो खुद को ऑफिस में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं या फिर क्या उनका भी कोई एक्सपीरियंस है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हरासमेंट ऑफिस में, बाहर, हर जगह है महिलाओं के साथ। ऑफिस में अपने तरीके से कुलीग्स जो होते हैं वो उन चीज़ों को लेडीज़ के साथ गलत वर्डिंग्स यूज़ करते हुए, वर्डिंग्स भी नहीं, जो आप कह दो कि आपको डबल मीनिंग वाली बातें करके भी वो आपको हरास करते हैं।
हाँ, ये कानून मेरे ख्याल से बनाया गया था लड़कियों के लिए कि लड़कियों की कितनी सुरक्षा है जो उनको हैंडल किया जाए ऑफिस के अंदर ही। बट मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है ज़्यादा इस चीज़ को लेकर। मेरे साथ नहीं हुआ है बट मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हुआ है, उनके बॉसेस ने उनके साथ कुछ करा है, बट बॉस है, जॉब चली जाएगी, तो इस डर से काफ़ी लोग अपना मुंह बंद रखते हैं। बीइंग ए लेडी हमें कई बार अपने सीनियर्स को बहुत गलत बातें वो हमें बोल जाते हैं और हमें चुप रहना पड़ता है, बिकॉज हमारा एक क्राइटेरिया होता है, उसके बाहर हम लोग नहीं जा सकते हैं। देखा जाए तो लेडीज़ आजकल घर में भी महफूज नहीं है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो घरों में भी हो रही हैं, ना कि ऑफिस में ही हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस सिर्फ लड़कियां ही या लेडीज़ ही झेलती हैं, लड़कों के साथ भी होता है, क्योंकि जिस तरह से लेडीज़ें आजकल आगे बढ़ रही हैं वो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए या अपने उस ओहदे को बरकरार रखने के लिए लड़कों पे भी प्रेशर बिल्ड करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही झेलती हैं स्ट्रेस, जेंट्स भी काफ़ी स्ट्रेस झेल रहे हैं आज के टाइम में। नहीं, ऐसा कानून कभी कहीं पे लागू हुआ है मैंने कभी आज तक नहीं सुना है। ऐसा स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है अभी तक, और जहाँ तक मैं समझती हूँ महिलाएं अभी भी अपने आप को उतनी ही असुरक्षित महसूस करती हैं जितना पहले करती थी। जिस प्रकार से हम ऑफिसेज में देखते हैं महिलाओं को काम करते हुए, तो उससे ये साफ पता चलता है कि जो उनके सीनियर्स बॉसेस होते हैं और वो किस तरह से उनको तंग करते हैं। आप खुद ही देख लिए जो मिस्टर जस्टिस जो हैं इस मामले में जो फंसे हुए हैं, और बाकी ऑफिसेज में भी अगर हम जाके देखते हैं तो ये घटनाएं, मतलब लोगों के मन में कोई डर नहीं है। ऐसा कोई कानून अभी प्रॉपर अगर बनाया भी गया तो उसको प्रॉपर ढंग से लागू नहीं किया गया। होगा ऐसा, परेशानियां होंगी, लेकिन पहले लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं थी। अभी वो अपने आप को एम्पावर्ड समझती हैं तो बोल पाती हैं। असल में कानून बने हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इंडिविजुअल का एटीट्यूड बदलना है। जब तक उनका मन इस चीज़ की तरफ बदलेगा नहीं, एटीट्यूड नहीं बदलेगा, तब तक बदलाव नहीं आ सकता, जितने मर्जी कानून बना लो। महिलाओं के जो बॉसेस वगैरह होते हैं वो उनका अनड्यू एडवांटेज लेते हैं। मतलब मैंने देखा है कुछ जगह पे लड़कियों को बॉसेस अच्छी निगाहों से नहीं देखते हैं, जिससे उनको मतलब थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है। ये होता है, ऑफिसेज में होता है, बट आई हैवंट एक्सपीरियंस दैट। कानून के साथ साथ थोड़ा खुद को भी मेजर्स लेने चाहिए। मैं खुद एक स्कूल टीचर हूँ और बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जहाँ पे महिलाएं बहुत देर तक काम करती हैं, जैसे कि बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पे उनको लेट हो जाता है। लेकिन अभी भी महिलाएं, आप उनसे बात करें, उनसे कुछ पूछें तो वो कभी भी सेफ़ फील नहीं करती हैं। नहीं, ऑफिसेज़ में अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है, जो आसपास लोग काम कर रहे हैं वो किस तरह के हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि महिलाएं खुल के बाहर नहीं आ पाती हैं। वो काफ़ी सारा प्रेशर, काफ़ी सारा जो ऑफिस के अंदर हो या कई चीज़ों को मजबूरियाँ भी होती हैं, कईयों के घर चला रही हैं, वो उन्हीं की तनख्वाह से भी घर चल रहे हैं, तो वो कुछ प्रेशर ज़्यादा ले लेती हैं या उन चीज़ों को वो ले के काम करती रहती हैं। तो प्रियंका जी, एक मिली जुली प्रतिक्रिया है, मतलब 10 लोगों से अगर हमने पूछा तो कुछ अवेयर हैं, कुछ कहते हैं कानून बंद तो गया, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, कुछ कहते हैं ऐसा होता ही नहीं वर्क प्लेस पे। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनीपत से। नमस्कार। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैडम ये ऐसे है, अगर कोई गलत किसी के खिलाफ मतलब वो एलिगेशन लगाता है तो उसके लिए करना चाहिए। वो तो 182 तो ठीक है, एक तो मतलब उसके अंदर चले जाओ कोर्ट के अंदर। अगर कोई भी लड़की किसी के खिलाफ किसी भी कुंदन के अंदर मतलब कोई आज जैसा सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया है, मतलब किया है मतलब, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर कोई भी लड़की कोई कोर्ट में बैठी है, जजमेंट राइटर है, या कोई कोर्ट के अंदर वो जज बैठे हैं, तो उसके खिलाफ अगर करती है तो उसके खिलाफ क्या करना चाहिए? प्रियंका जी, मुझे लग रहा है कि इनका एक जेनेरिक सवाल था कि अगर मान लीजिए कोई एलिगेशन कोर्ट में ही लड़की गलत लगा देती है तो क्या किया जाए। पर हम आज बात कर रहे हैं हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे, और हम बात कर रहे हैं कमिटी जो गठित होती है, एक जो इन चीज़ों पर ट्रैक रखती है कि किसी भी महिला के साथ कोई उत्पीड़न ना हो वर्क प्लेस पर। तो प्रियंका जी, हम बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर ऐसा है या कोई एम्प्लॉई है या आपका कोवर्कर है, वो जानता है कि एक कमेटी हमारे ऑफिस में गठित है, लेकिन ऑफिस के प्रमाइसेस से बाहर जाकर वो कोई ऐसी हरकत करता है, तो क्या वो भी इसी कानून के अंतर्गत आएंगी? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर मैं अपने कलीग के साथ इन पर्सनल कैपेसिटी बाहर जा रही हूँ कि चलो बाहर जाके डिनर कर लिया, बहुत सारे लोग हैं या 2 जन अकेले जा रहे हैं सिर्फ, वो बिल्कुल नहीं कवर होगा। बट अगर मैं काम के रिलेशन में किसी के साथ बाहर जा रही हूँ या ऑफिस की पार्टी है, ऑफिस का ग्रुप गया है कहीं,
एज ड्यूरिंग वर्क आवर्स, जी। वो इंक्लूडेड है, दैट इज इंक्लूडेड इन योर डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस। कि अगर मेरे को आउट ऑफ द सिटी भी अगर कहीं जाना पड़ रहा है काम के लिए और काम के रिलेशन में, तो मेरा ट्रैवल टाइम और मैं वहाँ पर जितना काम कर रही हूँ वो सब वर्क प्लेस में इंक्लूडेड है। अगर उस टाइम में आपके साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एंड डेफिनेटली उस कमिटी को कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए, तो इस विषय पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से हमने बात की, एक डॉक्टर साहब हैं उनसे बात की कि किस तरह का माइंडसेट होता है उन लोगों का जो इस तरह के काम करते हैं ऑफिस में। चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है इस विषय में, काफ़ी लोगों के नाम आ रहे हैं इस विषय में, जैसे हमें पता है हाई प्रोफाइल केसेस हैं। सो दीज पीपल आर बेसिकली वेरी पावरफुल लोग होते हैं, इनके पास पावर होती है, और कहीं पे अगर ये आदमी के बारे में अगर हम बात करें तो शायद कहीं पे उनके दिमाग में ये एक ट्रेडिशनल रोल है कि मेन जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं औरतों से, और शायद वो कभी किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अक्सर पाया गया है ये जो औरतें जिनका इस तरह का अगर हैरेसमेंट होता है, या तो वो अपने आप को काफ़ी वल्नरेबल पाती हैं, या वो काफ़ी कम उम्र की होती हैं, या वो अपनी ज़िंदगी के ऐसे दौर से गुजर रही होती हैं जहाँ पे वो अपना काम नहीं छोड़ सकती हैं। बिकॉज ऑफ दिस छोटी छोटी जो चीज़ें शुरू होती हैं वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट के, उसमें कोई कमेंट करना, कोई सेक्सुअल रिमार्क पास करना, या कोई जेंडर बेस्ड रिमार्क पास करना, या ह्यूमिलिएट करना लोगों के सामने, या किसी भी तरह का सेक्सुअल कॉनोटेशन से कोई टच अगर कॉन्टैक्ट वो करते हैं वर्बली या नॉन वर्बली, तो इनिशियली हो सकता है वो औरत उन्हें इग्नोर करना शुरू करे, पर ये इग्नोरेंस जो है, ये इग्नोर जो एक प्रक्रिया है, ये शायद दूसरे इंसान को और ज़्यादा पावरफुल बनाती है कि वो आपको और हद तक या आगे हद तक जाके आपको हैरेस कर सकते हैं। आपकी परसेप्शन पे, आपकी फीलिंग पे ये डिपेंड करता है कि आगे वाला जो इंसान जेस्चर कर रहा है या बोल रहा है वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है या आपको ऑफेंडेड फील करा रहा है। जहाँ पे आपको वो चीज़ आपत्तिजनक लगे, आपको समझ लेना है कि दैट इज़ अ हैरेसमेंट। कभी इग्नोर मत कीजिए उस सिचुएशन को, कभी ऐसा मत प्रिटेंड करिए कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो ना है वो बहुत पावरफुल ना होनी चाहिए। हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इट इज़ हैपनिंग, ये चीज़ हो रही है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, यू नो, एंड इट्स वेरी कॉमनली it's happening all over the workplaces। बट बहुत ज़रूरी है कि हम सेंसिटाइज करें खुद को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, सारे एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयर्स को कि इसके लिए टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए।